तो आज के टॉपिक में जो एमसीक्यूज मैंने लिए हैं वो स्पोर्ट ट्रेनिंग, कोचिंग और ऑफिस सिटिंग से लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी रहते हैं। तो हम लोग बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल्स लेंथ इज। आइसोमेट्रिक व्यायाम वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई होती है। तो सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम होता क्या है। देखो, आइसोमेट्रिक व्यायाम में अगर आप व्यायाम किया जाता है तो एक स्पेसिफिक मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स पर वर्क होता है, ठीक है। तो जब किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ मसल्स या किसी स्पेशल मसल्स पर वर्क किया जाता है तो उससे क्या होता है कि पूरी बॉडी पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, और बॉडी ज़्यादा मूव नहीं करती है। तो यहाँ पर ना मसल शॉर्ट होगी, ना उसकी लंबाई बढ़ेगी और ना ही इनमें से कुछ होगा। तो यहाँ पर पहला सही होगा कि कांस्टेंट रहेगी। मीन्स जिस जगह पर एक्सरसाइज की जा रही है केवल वहाँ के ग्रुप ऑफ मसल्स वर्क कर रही हैं, बाकी सब कांस्टेंट हैं, बाकी किसी भी चीज़ में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, खास करके जॉइंट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आंसर होगा सही, कांस्टेंट। साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो साइबर मशीन होती है किस प्रिंसिपल पर बेस करती है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन पर वर्क करती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन पर वर्क करेगी। यहाँ पर ओ छूट गया है तो आप ओ इसको ऐड कर लीजिएगा। अब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती क्या है, ये एक हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें एक ही स्पीड से सारे मूवमेंट किए जाते हैं और कंटिन्यू किए जाते हैं। मतलब आपकी स्पीड सेम रहेगी और मूवमेंट उसमें होते रहेंगे, और मूवमेंट होने के साथ साथ रेजिस्टेंस जो उसमें होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं वो होती हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें एक ही गत से एक्सरसाइज हो रही है, उसमें प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है या रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, कम ज़्यादा ऐसा हो रहा है, और एक्सरसाइज भी एक ही स्पीड से हो रही है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो आइसोकाइनेटिक मेथड है ट्रेनिंग का, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था जे पेरिन ने किया था। तो जे पेरिन का मतलब हो गया जेम्स पेरिन, ठीक है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया था, 1960 में, ठीक है, लेट 1960 में इसको इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्थिर दीवार से धक्का देना इसका उदाहरण है। मान लो कोई दीवार खड़ी है, उस पर आप धक्का दे रहे हो, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्यों होगा, मान लो एक दीवार है, उस पर आप धक्का दे रहे हो, तो धक्का देने के लिए आपके शरीर में जो ग्रुप ऑफ मसल्स है, मीन्स मसल्स का एक ग्रुप वर्क कर रहा है, मगर मसल्स अपनी जगह से ना हिल रही है ना डुल रही है, वो एक जगह कांस्टेंट है, बस वो मसल्स का ग्रुप ही वर्क कर रहा है। मीन्स आपका जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें मसल्स तो कांटेक्ट कर रही है मगर उसमें मसल्स की कोई भी लेंथ बढ़ या घट नहीं रही है। तो इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सुपर कंपनसेशन मीन्स क्या होता है, सुपर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। अगर सुपर कंपनसेशन का मतलब देखें तो अडॉप्टेशन ऑफ लोड होगा। अब इसका ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज में जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वर्क करती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में पावर आता रहेगा। किसी भी एक्सरसाइज को आप एकदम से घटा नहीं सकते हो, किसी भी एक्सरसाइज को एकदम से आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो आपने मान लो आज एक्सरसाइज शुरू की है, तो जब आज आपने जो वेट लिया है या आपने आज जो एक्सरसाइज की है, धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी। तो अगर वेट लगा रहे हैं तो वेट बढ़ता रहेगा, आप रनिंग कर रहे हैं तो दिन पर दिन आपकी रनिंग बढ़ती रहेगी, उसकी टाइमिंग कम होती रहेगी। तो आप जितनी स्पीड से या जैसी एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी। तो सुपर कंपनसेशन का मतलब होता है अडॉप्टेशन टू लोड। जो भी लोड हो आपकी बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट करती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बनती चली जाती है। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर। अब मापने के लिए स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मापने के लिए स्टेडियोमीटर का मतलब होता है हाइट मापने के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है ना, एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिससे ये मेजरमेंट की जाती है कि किसी इंसान की हाइट कितनी है। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर फर्टाइल ट्रेनिंग होगा, ठीक है। यहाँ फर्टाइल ट्रेनिंग दिखा रहा है, इसी वजह से हिंदी भी मैंने गूगल ट्रांसलेटर से किया है, तो ये थोड़ा सा हिंदी भी इसकी ऐसी आ गई है। तो आप यहाँ पर फर्टाइल ट्रेनिंग इज यूज बेस्ट टू डेवलप। जो फर्टाइल ट्रेनिंग होती है उससे डेवलप क्या होता है,
फार्टलेग ट्रेनिंग का मतलब होता है स्पीड प्ले, और स्पीड प्ले करने से क्या होता है, एंडोरेंस बढ़ती है। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप स्पीड प्ले करेंगे एंडोरेंस बढ़ेगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एंडोरेंस किससे बढ़ेगी, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे, ठीक है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट है उससे एंडोरेंस बढ़ता है, और इसमें एक चीज़ और, स्पीड भी बढ़ती है, एंडोरेंस प्लस स्पीड, क्योंकि स्पीड इसमें दिया नहीं गया है, अगर दिया होता तो स्पीड भी होता, एंडोरेंस एंड स्पीड। अडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड्स इज नोन एज, उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन को कहा जाता है। मान लो कहीं आप ऐसी जगह पर हैं, पहाड़ों पर हैं, वहां पर आप प्रशिक्षण भार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसके अनुकूल होने के लिए उसको बोलक किया जाता है। अब मान लो पहाड़ों पर आप ये सब काम कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, तो धीरे धीरे आप वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हुए वहाँ के अनुकूल हो जाएंगे, तो उसको बोला क्या जाता है, तो ये इसको बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। इसका मतलब वो ये होता है कि किसी भी चीज़ का अभ्यास हो जाना। तो ये आप ऊंचाई पर हो या मैदानी भाग में हो, कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपकी बॉडी वहाँ के अनुकूल हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू, जो एरोबिक फिटनेस होती है आपको सबसे अच्छी तरीके से कैसे हासिल हो सकती है। तो देखो, एरोबिक फिटनेस सबसे अच्छी तरीके से हासिल करने के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी पड़ेगी। बिना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आपको एरोबिक एक्सरसाइज या एरोबिक फिटनेस इतनी अच्छी हासिल नहीं हो पाएगी। देखो, एरोबिक एक्सरसाइज जो मेनली होती है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जिसमें मेन रूप से अगर देखा जाए तो रनिंग होता है, स्विमिंग होता है, और एरोबिक्स में कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हैं जिससे फास्ट तरीके से एक्सरसाइज हो और पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट लेवल अगर इसका अचीव करना चाहते हैं, एरोबिक फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से ही एरोबिक फिटनेस हासिल हो पाती है। प्रोग्रेशन मेथड कैन इक्वली बी यूज्ड इन टीचिंग द एक्टिविटीज एक्सेप्ट, प्रगति विधि को छोड़कर गतिविधियों को सिखाने में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे हैमर हो गया, फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, डांस हो गया, ये सब प्रैक्टिकली होते हैं, ठीक है। अगर इनको आप पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, मगर अगर पोल वॉल्ट देखेंगे तो इसमें प्रैक्टिकली तो होता है, मगर आप इसके क्लास में बैठ के इसको समझा सकते हैं, इसके टैक्टिक्स बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आंसर डी सही होगा, पोल वॉल्ट। फार्टलेग ट्रेनिंग वाज फर्स्ट डिवाइस्ड एंड अडॉप्टेड इन, अच्छा, फार्टलेग ट्रेनिंग को सबसे पहले तैयार किया गया और अपनाया गया, कहाँ पर अपनाया गया, तो ये स्वीडन में अपनाया गया था फार्टलेग ट्रेनिंग को। अब स्वीडन में ही क्यों किया गया था, इसके पीछे भी है, क्योंकि फार्टलेग जो वर्ड है वो स्वेडिश वर्ड है, और स्वेडिश वर्ड आया स्वीडन से, और जिसका मतलब होता है स्पीड ट्रेनिंग, ठीक है। और स्पीड ट्रेनिंग में मोस्टली होता क्या है, स्पीड और एंडोरेंस का कंबाइन होता है, ठीक है। अगर स्पीड और एंडोरेंस को आपने मैनेज कर लिया तो ये आपकी ट्रेनिंग बहुत बेस्ट रहेगी। क्योंकि मान लो आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पर जा रहे हो, ठीक है, आप मैराथन दौड़ रहे हो, आपने एकदम से स्पीड बढ़ा दी, तो ज़्यादा स्पीड आप स्पीड से दौड़ेंगे तो कितना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, इसके बाद आप थक जाएंगे, फिर नहीं दौड़ पाएंगे। अब अगर आपने उसमें स्पीड और एंडोरेंस का कंबाइन किया, मीन्स आपको अगर 42.195 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपने एक स्पीड निश्चित कर ली कि हमें 12 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना है, और एक हमें स्पीड मेंटेन कर लेनी है। तो अगर आपने एक स्पीड मेंटेन कर ली तो आप पूरी की पूरी मैराथन दौड़ लेंगे। अगर आपने वही 50-100 मीटर या ना 100 मीटर रन की तरह स्पीड लगाई तो आप 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग इज, अच्छा, जो फार्टलेग प्रशिक्षण होता है उसका मूल सिद्धांत क्या है, उसका मूल सिद्धांत होता है वेरिएशन इन पेस, यहाँ पर सी नहीं होगा, बी होगा, वेरिएशन इन पेस, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब होता है वेरिएशन इन पेस। तो जो फार्टलेग ट्रेनिंग होती है वो स्पीड ट्रेनिंग होती है, उसमें जो भी करना होता है स्पीड से करना होता है, तो इसलिए आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, और जो बॉडी के अंदर वेरिएशन ऑफ पेस होता है वो भी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो उस हिसाब से ये मैनेज हो जाता है। स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, तो स्पीड प्ले को फार्टलेग ट्रेनिंग बोला जाता है। द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलेग ट्रेनिंग, अब यहाँ पर पूछा गया है कि फार्टलेग ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा मौसम कौन होता है, रेसिंग का मौसम होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, कंपटीशन पीरियड होता है, ऑफ सीजन होता है। तो देखो, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा ऑफ सीजन। अगर ऑफ सीजन नहीं दिया है, बाकी अगर कोई ऑप्शन दिया तो आप इसको रेसिंग का भी चूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ऐसा क्यों है, इसका मतलब ऐसा इसलिए है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं,
ठीक है, तब ट्रेनिंग के दौरान आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग को अडॉप्ट कर चुकी होती है, तो अब आप फास्ट भी कर सकते हैं और जो ट्रेनिंग आपकी चल रही वो भी कर रहे हैं। जब आपने ट्रेनिंग को बंद कर दिया है, आप उस टाइम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम फार्टलेग ट्रेनिंग करेंगे तो उससे क्या होगी, आपके बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी और जो आपका स्टेमिना बना हुआ है उसको आप कंटिन्यू मेंटेन कर पाएंगे। मींस स्पीड ट्रेनिंग से क्या होता है, जो फार्टलेग ट्रेनिंग होती है उससे क्या होता है, इंडोरेंस आपका बना रहता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम आप फार्टलेग ट्रेनिंग जरूर करते रहें। तो ये ऑफ सीजन करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑफ सीजन वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप रेसिंग सीजन में भी कर सकते हैं। कंपटीशन पीरियड में ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपटीशन पीरियड में आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू आप करते रहेंगे और ट्रांजिशनल पीरियड का भी कोई मतलब नहीं बनता है। द एक्चुअल वेरिएबल्स इन इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, अब जो एक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण की अंतराल विधि में जो वास्तविक वेरिएबल्स होते हैं, या क्या बोलते हैं वेरिएबल को, अलग अलग तरीके होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर इसको अगर हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे या शार्ट रूप में देखेंगे तो इसका एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्ट, DIRT, डार्ट। अब डार्ट का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ईच स्पीड इंटरवल, आई मीन्स होता है इंटरवल ऑफ रिकवरी बिटवीन स्पीड इंटरवल, और आर का मतलब होता है रिपीटिशंस ऑफ स्पीड इंटरवल, एंड टी का मतलब होता है टाइम ऑफ ईच इंटरवल। तो इस मेथड को फॉलो किया जाता है जब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डिस्टेंस, टाइम, रिपीटिशन एंड रिकवरी पीरियड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। तो उम्मीद करते हैं दिए गए क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश तो की है अच्छे से बताने की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।